आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिंदी की क्षितिज क्लास 9th की, जो हमने स्टार्ट कर रखी है। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आपको आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर, हिंदी के चैप्टर नंबर 12 है ना, जो हमने अब मतलब 11 चैप्टर कर चुके हैं। जैसे बच्चा हम बात करते हैं, हमारा हिंदी साहित्य 2 भागों में विभाजित है, गद्य और पद्य में। तो गद्य में आपको पता है हमारे लेख, कहानी ये सब होते हैं, और पद्य में हमारी कविताएं होती हैं। तो जो हमारा 12वां चैप्टर है ये हमारी कविता ही है, ग्राम श्री, और लिखी किसने, हमारी सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अब बच्चा अगर हम बात करें कि ग्राम श्री, तो सुमित्रा नंदन पंत जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं, इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ था, मृत्यु 28 दिसंबर 1970 को हुई है। ये एक लेखक और कवि दोनों हैं। तो इन्होंने बहुत ही सुंदर गांव का वर्णन करा है अपनी कविता ग्राम श्री में। अब जैसे मैं आपको देखूं तो ये आपको एक गांव का दृश्य है। अब जब गांव में हम क्या क्या देखते हैं, यही वर्णन पूरा इन्होंने अपनी कविता ग्राम श्री में करा है कि गाँव में किस मौसम में कौन से फल, कौन सी सब्जियां, कैसा माहौल होता है गांव में, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी कविता ग्राम श्री। बात कर चुके सुमित्रा नंदन पंत जी की, तो इनकी कविता है हमारी ग्राम श्री। तो जब हम इस कविता को पढ़ते जाएंगे और इनका अर्थ समझते जाएंगे और हम अपनी जो कविता है उसके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो क्या लिखा है, फैली खेतों में दूर तक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्याम मल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। अब जैसे हमारी जो 6-7 लाइनें हैं, इनका मतलब एक एक करके देखते हैं। लिखा फैली खेतों में दूर तलक। अब मतलब जब हम गांव का नाम लेते हैं, हमारे सामने सबसे पहले क्या आता है, खेत। तो बोल रहे हैं जो मतलब हरियाली फैली है, जैसे मखमल होता है ना, ऐसी ही जो कोमल हरियाली है वो पूरे खेतों में फैली हुई है ना। खेत को देखते ही आंखों के सामने हरियाली आ जाती है। लिखा लिपटे जिसमें रवि की किरणें, रवि मतलब अच्छा सूरज है ना, तो उसमें क्या है, सूरज की किरणें फैली हुई हैं। चांदी की सी उजली जाली। अब बच्चे यहाँ पे चांदी की सी उजली जाली क्या है, जैसे रात को ओस गिरती है तो ओस की बूंदें पत्तों पे आ जाती हैं। अब उनमें से क्या हो रहा है, सूरज की किरणें जब पास हो रही हैं तो वो चमक रही हैं, है ना, चमक रही हैं, तो वो सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही हैं। और एक नहीं है, बहुत सारी ओस की बूंदें, तो ऐसा लग रहा है जैसे जाली बनी हुई है ना। तो वही बोल रहे हैं, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। अब बच्चा तिनकों के हरे हरे तन पर, अब इसका मतलब क्या है, जो बच्चा हमारे कोमल पत्ते होते हैं ना, जैसे तभी निकलते हैं, मतलब कोपले बोल दो, है ना, हरे हरे एकदम रेड रेड से पत्ते होते हैं। अब उसके अंदर से ना, जैसे रुधिर का मतलब होता है खून, जैसे उसके अंदर सूरज की रोशनी जैसे पास हो रही है ना, तो पूरा पत्ता जो है वो लाल कलर का चमक रहा है ना, लाल कलर का चमक रहा है। और उसके अंदर की जो सिराएं होती है ना बच्चा, वो भी झलक रही है पत्ते के अंदर की, है ना, सारी। तो ऐसा लग रहा है कि उनके ना हिल हरित रुधिर है रहा झलक। लिखा श्याम मल भूतल पर झुका हुआ। श्याम मल मतलब एक जो पूरी धरती है, भूतल मतलब धरती पर, नभ का चिर निर्मल नील फलक, और जो सूरज है वो ऐसा लग रहा है कि उसको ओढ़े हुए है सूरज, किसको, हमारी पृथ्वी को। तो आई होप आपको ये 6-7 लाइन आपको समझ आ गई होंगी, है ना। कुछ नहीं है, पहले मैं बोला कि जो कोमल हरियाली है पूरे खेतों में फैली हुई है, सूरज की किरण आ रही हैं, उस समय से सूरज की बूंदें आ रही हैं जिससे वो चांदी के रंग की दिख रही हैं। और तिनके के हरे हरे तन पर, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो उसमें ऐसा लग रहा है जैसे खून बह रहा है ना पत्तों के अंदर, और मतलब उनके अंदर जीवन यापन हो गया पूरा। और जो हमारा सूरज है वो क्या कर रखा है बच्चा, पूरा उसको घेरे हुए हैं। लिखा रोमांचित सी लगती वसुधा। रोमांचित मतलब अद्भुत लग रही है, वसुधा मतलब धरती। आई जो गेहूं में बाली। अब मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर हम खेत को देखते हैं तो कितने अच्छे हमारे खेत लगते हैं देखने में। तो क्या बोल रहे हैं, रोमांचित से लगती वसुधा। अब रोमांचित लगती वसुधा का मतलब क्या बच्चा, धरती जो है वो रोमांचित लग रही है। क्यों, क्योंकि जौ और गेहूं में क्या आ गई है बच्चा, बालियाँ आ गई हैं, है ना। तो बालियाँ पहले कैसी होती हैं, पहले हरे हरे रंग की होती है, लेकिन जब वो पक जाती है तो कैसी होती है बच्चा, भूरे रंग की हो जाती है। अरहर सनही की सोने की, मतलब अरहर की दाल के में भी हो गया है,
किंकिड़ियाँ हैं शोभाशाली। अब किंकिड़ियाँ का मतलब क्या बचा, जब अरहर की, गेहूँ की और जौ की बालें जो पक गई है ना, उनमें अगर हम उसको हिलाते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, कट कट किन किन किन। तो वही कह रहे हैं कि उसमें से आवाज़ें आ रही हैं। उड़ती भिनी तैलानन गंध, और उनकी क्या बचा, उनकी जो महक है वो फैल रही है। किसकी? फूली सरसों पीली पीली। क्यों? क्योंकि सरसों जो है वो पीली पीली पूरे खेत में फैल गई है, इसलिए सरसों की जो महक है वो भी आ रही है। लो हरित धरा से झांक रही, हरित धरा मतलब धरती से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। मतलब जब ऐसा सब कुछ आ गया तो क्या, नीलम हमारा एक फूल होता है, पौधा होता है, तीसी भी एक पौधा होता है, उसमें से क्या निकलते हैं, हमारे फूल निकलते हैं, वो भी नीले नीली। तो पूरी वसुधा ऐसी हो गई कि जैसे कैसी हो गई, जैसे नीली नीली ऐसे झांक रहे हैं। ठीक है, तो गेहूं की बाली, अरहर, ये सब बता रहे हैं कि हमारे खेत में, गांव में होता क्या क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं, रंग रंग के फूलों से रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। अब बच्चा देखो क्या बोल रहे हैं कि खेतों में क्या हो गया बच्चा, बहुत सारी ना मतलब मटर खड़ी हुई है ना, हरी हरी। तो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को देख के ना वो हंस रही है मटरें, है ना। अब लिखा है मखमली पेटियों सी लटकी, छिमिया छिपाए बीज डाली। अब बच्चा मखमली पेटियाँ, पेटे क्या होता है, जैसे हमारा कमर बंद होता है ना, तो उस पर क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने ना मटर लटका दिए उसके ऊपर, है ना। वैसे चांदी का होता है, लेकिन अगर हम यहाँ कृषि की बात कर रहे हैं, खेती की बात करें, मटर की बात करें, तो ऐसा लग रहा है किसी ने ना मटर की फलियाँ उसमें लटका दी हैं। और छिमिया मतलब उसमें से छोटे छोटे छोटे, उनमें क्या लग रहा है, बीज दिखाई दे रहे, तो ऐसा लग रहा है बीज लड़ी हुई बीज लगी हुई है ना। तो लिखा है फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल्स में, उड़ उड़ वृंतों से वृंत पर। मतलब यहाँ पे क्या बच्चा कि जो मटर हैं वो हंसती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे करधनी के अंदर हमने क्या कर लिया, मटर सारी लटका ली हैं, और उनके अंदर से बीज हमें दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियाँ क्या आगे और सुंदर सुंदर फूलों पे वो जा रही हैं। और क्या कर रहे हैं बच्चा, ऐसा लग रहा है कि एक फूल दूसरे फूल पे उड़ के खुद ही चला जा रहा है। ठीक है, तो कितना सुंदर मतलब वर्णन करा है हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी ने। लिखा है अब रजत स्वर्ण मंजरियों से। अब अच्छा, रजत का मतलब होता है चांदी, स्वर्ण मतलब सोना। ठीक है, लिखा है अब सोने चांदी सी मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। अब आम आ गया, आम का मौसम आ गया। ठीक है, तो आम में क्या होता है, पहले बूर आता है ना, तो बूर आता है मतलब उसमें पहले हमारा कुछ कुछ चिट्टा चिट्टा होता है, कुछ कुछ हमारा येलो येलो सा हो जाता है ना। तो जो सफ़ेद सफ़ेद है वो तो चांदी जैसा लग रहा है, लेकिन जो भूरा भूरा है वो हमारा सोने जैसा लग रहा है। झर रहे ढाक पीपल के दल। अब पतझड़ भी आ गया। आप क्या बोल रहे हैं, जो पत्ते हैं ना वो झड़ गए हैं, पीपल के भी और ढाक के भी। हो उठी कोकिला मत वाली। और क्या कर रहे हैं, जो कोकिला मतलब कोयल है वो क्या कर रही है, मधुर गाने गा रही है ना, गीत गा रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन। अब बच्चा क्या बोल रहे हैं, जो पके हुए कटहल हैं उनकी जो खुशबू है वो चारों तरफ फैल रही है। और मुकुलित का मतलब होता है बच्चा अध पके, है ना, तो जामुन है वो अध पके से हैं और उनकी खुशबू भी आ रही है। जंगल में झरबेली झूली। और बच्चा झरबेली क्या होता है, लाल लाल कलर के बेर जैसे होते हैं, वो भी है आगे हैं। फूले आड़ू नीम दाडिम आलू गोभी बैंगन मूली। अब बच्चा कौन कौन से फल आए हैं, फ्रूट और फल आए हैं, आड़ू नींबू दाडिम मतलब अनार, आलू गोभी बैंगन और मूली, ये सब जो है वो सब्जियां और फल आ गए हैं इस मौसम में। अब उन्हें पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। अब मतलब जो पीले मीठे अमरूद है ना, पहले कच्चे होते हैं तो उसके अंदर लाल लाल चित्तियाँ पड़ी हैं, मतलब निशान आ गया है। वो निशान किसका प्रतीक है कि अमरूद अब पक चुके हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर। और बेर भी क्या हो गए हैं, पक गए हैं। आंवली में तरु की डाल जड़ी। अब मतलब देखो क्या बोल रहे हैं, जो आंवले हैं ना बच्चा वो कैसे होते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन क्या होता है जो वो पेड़ों पे लगे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मोती लगे हुए हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि उनको ना किसी ने करधनी में उनको क्या कर दिया, लड़ी में क्या हो गया, जड़ दिए हैं मोती की तरह, है ना, हीरे मोती की तरह जड़ दिए हैं। अगर आपने कभी आंवले का पेड़ देखा हो तो ज़रूर देखना, बहुत 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 प्यारा लगता है जब उस पर आंवले लगे होते हैं, है ना। देखा लहक पालक महका धनिया। मतलब पालक भी महक रहा है, धनिया भी महक रहा है। लौकी और सेम फली फैली। और लौकी सेम की फली, मखमली टमाटर हुए लाल। और जो टमाटर होते हैं वो बड़े कोमल कोमल हो रखे हैं, है ना। मिर्चों की बड़ी हरी थैली। और जो मिर्चियाँ हो गई वो भी क्या हो गई, हरी हरी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो यहाँ पे हमें वो दिखाया कि कौन से मौसम में कौन से फल फ्रूट आ रखे हैं। अब लिखा बच्चा
बालू के सांपों में अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, है ना। अब देखो बालू के अब अच्छा अब किसका वर्णन कर रहे हैं, जैसे गंगा किनारा होता है या नदी होती है या झील होती है, उसके किनारे रेत इकट्ठा होता है, बालू इकट्ठा हो जाता है, अब साथ ले आती है नदी अपने साथ, है ना। तो उस पर बच्चा ऐसा लग रहा है कि जैसे ना सांप अभी अभी लौट के गया उसके अंदर, है ना, ऐसा लग रहा है। मतलब देखा, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अब मतलब क्या बोल रहे हैं वहाँ पे कि जो तट है ना, नदियों के और झीलों के तट है, उस पर तरबूजों की खेती हो रखी है। उंगली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई। अब जैसे देखो, जैसे क्या होता है, जैसे औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, अपने बाल संवारते हैं कंघी से। तो ऐसा लग रहा है बच्चा, नदी जो वहाँ के पास जो बगुले बैठे हैं, वो अपनी कलगी को ना अपने पंजों से उसको संवार रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कोई कंघी कर रहे हैं, है ना। देखो कल्पना कितनी अच्छी है, मतलब अपने पैरों से कर रहा है, वो किसका प्रतीक बना दे उन्होंने, कंघी का। लिखा, तिरते जल में, तिरते मतलब तैरते जल में, सुरखा पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। अब मतलब बच्चा सुरखा पक्षी है, पुलिन पक्षी है, मगरोटी पक्षी है, ठीक है। मतलब बोलता है जल, तैरते जल में सुरखाव है पुलिन पर, है ना, और मगरोटी क्या रखा है, सो हो रखी है ना, पक्षी है। ये सब इनके नाम बताए हुए हैं। नेक्स्ट बात करें, हसमुख हरियाली हिम आतप। अब मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चा, जो हमारे पास अब सर्दी ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, हिम से आ गया, है ना, हिम मतलब सर्दी। तो हसमुख हरियाली हिमपात, सुख में अलसाई से सोई। अब मतलब कह रहे हैं जैसे जब तो गर्मी बसंत था तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब जैसे सर्दी आ गई है, सब लोग क्या हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे देर तक सोना चाहते हैं सारे, है ना। होता है ना सर्दियों में हम देर तक सोते हैं, तो वही बोल रहे हैं, सुख से अलसाइस और भीगी अंधियारी में निशी की, तारक सपनों में से खोई। अब मतलब क्या बोल रहे हैं, सब अंधेरा हो गया चारों तरफ, है ना, रात भी हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि जो तारे, मतलब जो तारे हैं ना, वो भी क्या हो गए, जो रात है वो भी सपनों के, उस सपनों में खो गए, तारों के सपनों में खो गए हैं। लिखा, मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम। अब मरकट डिब्बे मतलब अगर दूर से देखो ना गांव को, तो ऐसा लगता है जैसे एक डब्बा है और उसके अंदर हीरे जवाहरात मतलब हैं बिखरे हुए। क्यों? क्योंकि सब कुछ चमक रहा है, क्योंकि रात हो गई है ना। रात में सबके घरों की लाइटें जल जाती हैं। जिस पर नीलम नभ उछांदर, मतलब जिस पे क्या है, नीलम नभ मतलब पूरा नीला जो आसमान है वो छाया हुआ है। निरुपत हिमांत में संदिग्ध साथ, और ऐसा लगा जैसे हिमांत मतलब बर्फ़ सी चादर ढकी हुई है सब पे। निज शोभा में हरता जनमन, और मतलब क्या बोल रहे हैं, सब लोग बड़े ही शांत स्वभाव से दिखाई पड़ रहा है सब कुछ, क्योंकि सर्दी ऋतु आ गई है। तो बच्चा ये थी हमारी पोयम ग्रामश्री। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब जब इसमें कोई भी लाइन अगर आपको समझ नहीं आई है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।